अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की जानकारी रखते हैं तो आपको रियल एस्टेट से जुड़ा एक पुराना नियम ज़रूर पता होगा कि जब किसी मकान या फ्लैट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे मिलने वाला रेंटल रिटर्न यानी किराया प्रतिशत के हिसाब से कम हो जाता है। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस फ्लैट की कीमत 7 साल में दोगुनी हो गई हो, उस फ्लैट का किराया भी इतनी तेजी से भागे कि आपका मुनाफा हर तरफ से डबल हो जाए। जी हाँ, भारत के रियल एस्टेट में अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और ये कमाल कर दिखाया है दक्षिण भारत के बड़े आईटी हब्स बेंगलुरु और चेन्नई और हैदराबाद ने। रियल एस्टेट रिसर्च एजेंसी एनारॉक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में इन शहरों में प्रॉपर्टी के दाम 90% से ज्यादा चढ़ चुके हैं और इसके साथ ही रेंटल यील्ड में भी 100 बेसिस पॉइंट्स की रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। तो आइए जानते हैं कि रेंटल यील्ड का खेल क्या है और इसके चलते कैसे बेंगलुरु और हैदराबाद के मकान मालिक मालामाल हो रहे हैं और क्या आज के समय में प्रॉपर्टी खरीदना सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बन चुका है। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये रेंटल यील्ड होता क्या है। मान लीजिए आपने 50 लाख का एक फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट से आपको हर महीने 20,000 रुपए किराया मिलता है, यानी साल भर में कुल किराया मिला 2,40,000 रुपए। अब अगर आप इसे 2,40,000 को कुल कीमत 50 लाख से भाग देंगे तो आपकी रेंटल यील्ड निकलेगी, यानी 4.8%। भारत में आमतौर पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर रेंटल यील्ड सिर्फ 2 से 3% के बीच ही रहती थी, लेकिन पिछले 7 सालों में साउथ के आईटी शहरों ने इस आंकड़े को पूरी तरह बदल कर रख दिया है और जितने भी रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स हैं उनको चौंका दिया है। पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2019 से लेकर 2026 तक बेंगलुरु देश का रेंटल किंग बनकर उभरा है। जहां 2019 में बेंगलुरु में प्रॉपर्टी का औसत रेट करीब 4,975 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था, वो 2026 में 90% बढ़कर 9,450 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पर पहुंच गया है। आमतौर पर दाम 90% बढ़ने पर यील्ड घटनी चाहिए थी, लेकिन बेंगलुरु में रेंटल यील्ड 3.6% से बढ़कर 4.6% हो गई है, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट की बढ़त। ये पूरे देश के सभी बड़े महानगरों में सबसे अधिक रेंटल यील्ड है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो ये एक तेजी से उभरता हुआ पावर हाउस है। हैदराबाद में 2019 में औसत भाव 4,195 रुपए प्रति स्क्वायर फीट था, जो 93% की भारी उछाल के साथ 8,090 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पर पहुंच गया है। यहां भी रेंटल यील्ड 2.6 से बढ़कर सीधे 3.6 पर पहुंच गई है, यानी यहां भी 100 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखी गई है। वहीं चेन्नई को देखा जाए तो चेन्नई में पिछले 7 सालों में कैपिटल वैल्यू में लगभग 47% की बढ़त देखी गई है और रेंटल यील्ड में करीब 55 बेसिस पॉइंट्स का सुधार दर्ज किया गया है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दाम और किराया दोनों एक साथ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि असल में यही होता है कि जब दाम बढ़ते हैं तो किराया घटने लगता है। तो दरअसल इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण है आईटी प्रोफेशनल्स की ऑफिस वापसी। कोरोना के बाद जैसे ही टेक कंपनियों ने हाइब्रिड और फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम ऑफिस शुरू किया, लाखों टेक प्रोफेशनल वापस इन शहरों में लौटे। आईटी कॉरिडोर्स जैसे व्हाइटफील्ड, सरजापुर, गाचीबोवली, हाईटेक सिटी के पास मकानों की भारी कमी हो गई, जिससे किराए में 30 से 40% तक का उछाल देखा गया। दूसरी वजह है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बाढ़। दुनिया की बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियां अपने टेक और रिसर्च सेंटर्स बेंगलुरु और हैदराबाद में खोल रही है। यहाँ हाई सैलरी वाले युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जो प्रीमियम लाइफस्टाइल और महंगे किराए देने को तैयार हैं। तीसरा कारण है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। नए मेट्रो रूट्स, आउटर रिंग रोड्स और एक्सप्रेसवे ने इन शहरों के सब अर्बन इलाकों में भी कनेक्टिविटी को बेहतरीन बना दिया है, जिससे यहाँ पर डिमांड बढ़ी है। और चौथा कारण है सप्लाई से ज्यादा डिमांड। अच्छे और रेडी टू मूव गेटेड कम्युनिटी फ्लैट्स की मांग बहुत ज्यादा है, जबकि नए प्रोजेक्ट्स बनने में समय लग रहा है। ऐसे में इस बदलाव के निवेशकों के लिए क्या मायने हैं? रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स इसे डबल इंजन रिटर्न मान रहे हैं। पहला इंजन, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत साल दर साल बढ़ रही है। आपने देखा कि 7 साल में लगभग 90% से 100% का इजाफा हो गया प्रॉपर्टी की कीमतों में। और दूसरा इंजन है, हर महीने आने वाला किराया इतना बढ़ गया है
कि वे आपकी होम लोन की ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा खुद ही चुका रहा है। तो लोग लोन लेकर घर लेना ज्यादा आसान समझ रहे हैं। यानी जहां पहले लोग सिर्फ प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने के भरोसे निवेश करते थे, अब उन्हें हर महीने एक मजबूत और सुरक्षित पैसिव इनकम भी मिल रही है। तो अगर आप भी 2026 में रियल एस्टेट में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सिर्फ खाली जमीन लेने के बजाय ऐसे इलाकों में 2 BHK या 3 BHK फ्लैट देखें जहां बड़े IT पार्क, मेट्रो स्टेशन और ऑफिस हब्स पास हों। दूसरा, गेटेड सोसाइटीज और मॉडर्न एमेनिटीज वाले प्रोजेक्ट्स में रेंटल डिमांड और यील्ड हमेशा लोकल मकानों से ज्यादा मिलती है, क्योंकि दक्षिण भारत के ये IT हब्स दिखा रहे हैं कि जब जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ आते हैं तो रियल एस्टेट निवेशकों की किस्मत बदल जाती है। तो इस रेंटल यील्ड बूम पर आपकी क्या राय है? आपके शहर में प्रॉपर्टी पर कितना रेंटल रिटर्न मिल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी की तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात, सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।